नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान में। और आज हम सामाजिक विज्ञान में जो चैप्टर देखने वाले हैं वो हम देखेंगे आज यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एंड ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान विषय है। आइए, अध्याय का रोड मैप क्या है समझाने एक बार हम। इस अध्याय में हम चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे कि कैसे यूरोपीय देश भारत आए, वास्को डी गामा 1498, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया, औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन कैसे हुआ, और प्लासी 1757 का युद्ध और बक्सर का 1764 का युद्ध के ऐतिहासिक युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए आप सभी लोग। और वीडियो को लाइक करने के बाद आइए आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आइए, भारत आने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी। प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच थल मार्ग लैंड रूट से व्यापार होता था, लेकिन 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तुर्कों ने इस मार्ग से होने वाले यूरोपीय व्यापार पर रोक लगा दी, जिससे नया मार्ग खोजना जरूरी हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करवाया है। मसालों के व्यापार की मांग। यूरोप के ठंड मौसम में मांस को संरक्षित रखने के लिए भारतीय गर्म मसाले विशेषकर काली मिर्च की भारी मांग थी। इस बेहद मुनाफे वाले व्यापार को जारी रखने के लिए यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्गों की खोज की होड़ शुरू कर दी। आइए, इसके बाद देखेंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम। ठीक है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इस क्लास का। पूरी क्लास का आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत पहुंचा। सर्वप्रथम कालीकट तट पर आगमन हुआ। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले भारत के कालीकट तट पर पहुंचा और यह पुर्तगाली था, ध्यान रखिएगा। 1602 ईस्वी में डच नीदरलैंड के व्यापारियों द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। कब? 1602 में। फिर देखिए, अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस सूरत बंदरगाह पहुंचा और व्यापारिक नींव रखी। 1664 ईस्वी फ्रांसीसी कंपनी द इंडिस। ठीक है, फ्रांसीसी 1664 में, 8 के बाद 1664 में फ्रांसीस कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलेस की स्थापना अंतिम आगमन थी। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। पुर्तगालियों का आगमन पढ़ेंगे अब। 1498 ईस्वी वास्को डिगामा का आगमन। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अफ्रीका के चक्कर काटते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ध्यान रखिएगा, 1498। जमोरियन का स्वागत। कालीकट के स्थानीय हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, जिसने अरब व्यापारियों को नाराज किया। ऐतिहासिक मुनाफा। वास्को डिगामा भारत से जो मसाले ले गया उसे यूरोप में बेचने पर यात्रा खर्च निकालने के बाद भी 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। कोठी की स्थापना। पुर्तगालियों ने कोचीन 1503 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1503 ईस्वी में। आइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, देखिए। चार्टर 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार पत्र दिया। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। किस? हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा और जहांगीर के दरबार में हाजिर होकर फारसी भाषा में बात कर सूरत में फैक्ट्री की अनुमति मांगी। सर थॉमस रो 1615 किंग जेम्स के दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए। वे पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री खोलने और चुंगी
मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र फरमान हासिल करने में सफल रहे, है ना। इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। आइए, मुगल पतन और सुनहरा अवसर। मुगल पतन और सुनहरा अवसर। कमजोर केंद्र और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। बहादुर शाह, फर्रुखशियर जैसे शासक बेहद अयोग्य साबित हुए, जिससे बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे सूबे स्वतंत्र हो गए। फर्रुखासियर का शाही फरमान। 1717 ईस्वी में मुगल साम्राज्य फर्रुखासियर ने मात्र 3000 रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में पूरी तरह कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा, महान अधिकार पत्र कहा गया। ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा, ध्यान रखिएगा, महान अधिकार पत्र। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अंग्रेज फ्रांसीसी वर्चस्व का संघर्ष। भारतीय राजाओं के झगड़े का फायदा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय रियासतों के उत्तराधिकार के घरेलू विवादों में हस्तक्षेप करने की कूटनीति शुरू की। फ्रांसीसियों का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव ने भी इसी राह को अपनाया, जिससे दोनों में 3 ऐतिहासिक कर्नाटक युद्ध हुए, 1746 से 1763। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में वांडीवास की निर्णायक लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से शिकस्त दी। इस हार के बाद फ्रांसीसी केवल पौंडीचेरी जैसे छोटे व्यापारिक केंद्रों तक सीमित रह गए और भारत में अंग्रेजों की राह का सबसे बड़ा कांटा हट गया। इसी तरह अंग्रेज और भी शक्तिशाली हुए, है ना। आइए, यहाँ पर हम प्लासी का युद्ध देखते हैं। फेमस युद्ध है ये, प्लासी का युद्ध 1757। विश्व विख्यात की ऐतिहासिक घटना, विश्वासघात की ऐतिहासिक घटना। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों ने सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। नवाब के गद्दार सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से साठगांठ और युद्ध में भाग नहीं लिया। नवाब की हार हुई और हत्या कर दी गई। इस धोखे ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत राजनीतिक नींव रखी, है ना। इस तरीके के लोग थे तभी ऐसा हो पाया, नहीं तो अंग्रेज हमारे भारतीय मूल में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन क्या है, गद्दारों की कमी नहीं है ना, इस वजह से ये होता है। इसलिए कहावत कही गई है कि घर का भेदी लंका ढाए। आइए, बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि। तुलना बिंदु। मुख्य पक्षकार। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, इलाहाबाद की संधि 12 व 16 अगस्त 1765। मुख्य पक्ष क्या है? मीर कासिम नवाब प्लस सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, है ना। वीएस मेजर हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज था। रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, है ना, इनके बीच संधि हुई है और युद्ध में ये लोग थे। और ऐतिहासिक परिणाम क्या हुआ? भारतीय संयुक्त सेना की करारी हार। तो भारतीय संयुक्त सेना थी, इसकी करारी हार हुई। अंग्रेजों की सैन्य और कूटनीतिक श्रेष्ठता भारत में सिद्ध हुई। अब यहाँ पर देखिए संधि क्या हुई। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व कर वसूलने का वैध अधिकार, दीवानी अधिकार मिला। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? बंगाल के नवाब कठपुतली बन गए और अंग्रेजों का सीधा प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर स्थापित हो गया। बताइए कितनी दुख की बात थी। बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, जहां अधिकार अंग्रेजों के पास थे और जिम्मेदारी नवाब की। बताइए किस तरीके से था, जो अधिकार था वो अंग्रेजों के पास था और जो पूरी जिम्मेदारी होती थी वो नवाब की होती थी। तो ये किस तरीके से उन लोगों ने चलाया होगा उस टाइम पे। आइए थोड़ा सा देखते हैं प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण का बदलाव क्या हुआ। 1750 नवाब का काल। नवाब नियंत्रण में 95% कर व सेना इस तरीके से थे। 1757 प्लासी के ठीक बाद अंग्रेज प्रभाव 60%, कठपुतली नवाब हो गए बेचारे। और 1765 इलाहाबाद की संधि,
अंग्रेज पूर्ण नियंत्रण, 95% राजस्व दीवानी। बताइए इलाहाबाद संधि के बाद। आइए, ब्रिटिश साम्राज्य की कुप्रथाएं क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य जो थी उसकी कुप्रथाएं कुछ थी। इसमें देखिए कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जिसको कि 1798 में। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना भंग करनी होती थी और अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। हैदराबाद का निजाम इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में। सन जरूर याद रखिएगा। यदि किसी भारतीय शासक का कोई वैध प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं थी और उसका राज्य ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाता था, जैसे सतारा, झांसी, संबलपुर। ये ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ये तो लाइन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो समझाना है, और ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको बस पढ़ते जा रहे हैं और आपको जहाँ ज़रूरत है अब इन चीज़ों को याद रखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन से एरिया, सतारा, झांसी, संबलपुर, इस तरीके से लिख देना। सैन्य आक्रामकता, मैसूर व मराठा युद्ध, टीपू सुल्तान 1799 और मराठों के खिलाफ 3 बड़े युद्धों में छल कपट और बेहतर तोपखाने की मदद से अंग्रेजों ने समूचे मध्य व दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। आइए, भारत पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत का पैसा और कच्चा माल बिना किसी प्रतिफल के इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जिससे भारत लगातार गरीब होता गया। हस्तशिल्प का विनाश, मशीन से बने ब्रिटिश सस्ते सामानों ने भारत के पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण जुलाहों को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे भारी बेरोजगारी फैली। सीमित आधुनिक विकास, अंग्रेजों ने रेलवे, डाक, तार और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय भलाई नहीं बल्कि अपने व्यापार को सुगम बनाना और प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना था। समझिए क्यों ये करते थे विकास, यही सब विकास था इनका। आइए, सबसे अच्छी चीज़ अध्याय 1, पूरी यूरोपीय शक्तियों का आगमन समाप्त। यानी कि ये अध्याय 1 नहीं है, देखा जाए तो अध्याय 2 है। अध्याय 1 में तो मुगल साम्राज्य था, दूसरा आपका हो गया मराठा साम्राज्य, तीसरा आपका यूरोपीय शक्तियों का आगमन जो कि समाप्त हो गया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शोएब सर अकेडमी से। आगामी वीडियो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय व अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पर आएगी। चैनल को लाइक ज़रूर करें, पहले लाइक कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस क्लास की पूरी PDF पाने के लिए हमारे शोएब सर अकेडमी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। आप सभी का धन्यवाद।